सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम हिमांशु है। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं अपनी छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने परमेश्वर की दया से पंजाब गेम्स में, जो कि अभी 17 से लेके 23 अक्टूबर डेट तक बठिंडा में हुई हैं। परमेश्वर की दया से मैंने गोल्ड मेडल जीता है और मैं इस गोल्ड मेडल को प्रभु को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गोल्ड मेडल के लिए। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के अनुग्रह से। जिस तरह कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करता है और उस पाप से छुड़ाता भी है। तो परमेश्वर ईमानदार लोगों से बहुत प्यार करता है। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी बीए फाइनल ईयर कर रहा हूँ। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता था ना, तो अपनी जेब में मतलब भी जो पढ़ने की वजह से पढ़ने की वजह से मैं अपनी जेब में वो पर्ची डाल के लेके जाता था कि मुझे जो एग्ज़ाम में मुझे नहीं आएगा वो मैं पर्ची से देख के कर लूँगा। नकल मारता था, चीटिंग करता था। पर जब हम अपने मन में ईमानदारी का डिसीज़न लेते हैं तो परमेश्वर उसे पसंद करता है, क्योंकि कोई मनुष्य तो हमारे मन के विचार जानता नहीं, परंतु परमेश्वर है जो हमारे मन में जो थाट्स आते हैं उनको भी जानता है। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अब से बेईमानी नहीं करूँगा, है ना। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर मैं एग्ज़ाम में जाके नकल मारूँगा या किसी से पूछूँगा, पीठ के पीछे भी जाके किसी से पूछूँगा भी हाँ मुझको ये नहीं आता, मुझको ये करवा, नकल मारूँगा, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो परमेश्वर पर विश्वास करता है फिर भी चीटिंग करता है। तो मैंने अपने मन में डिसीज़न लिया कि आज से मैं चीटिंग नहीं करूँगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब भी मैं जाता था एग्ज़ाम में तो यही सोच के जाता था, भी जितना मुझको आएगा ना मैं उतना ही करूँगा, चाहे मैं फ़ेल क्यों ना जाऊँ, पर जितना मैं पढ़ के गया हूँ उतना ही करके आऊँगा। ना तो किसी से पूछूँगा, ना ही किसी से नकल मार के करूँगा, है ना। तो जब से मैंने ये डिसीज़न लिया और जो भी मैं पढ़ के जाता था, चाहे मैं 100% में से 25% पढ़ के जाता था, 30%, है ना, तो एग्ज़ाम में वही आता था। और एग्ज़ाम में प्रभु की दया से मैं 3 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया और तीनों सेमेस्टर में मैं पास हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना। और जब से मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा ना, एग्ज़ाम में नकल नहीं मारूँगा, आप यकीन नहीं करोगे कि टीचर भी ऐसी आती हैं कि जो गर्दन भी नहीं हिलने देती एग्ज़ाम में। पहले क्या होता था, जब नकल मारने की सोच कर जाता था तो टीचर भी ऐसे आती थी, हाँ भी नकल भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब से मैंने डिसीज़न लिया कि मैं परमेश्वर के वचन पर चलूँगा, तो परमेश्वर हमारे फैसलों की इज़्ज़त करता है। वो हम जो निर्णय लेते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा, तो वह हमारे निर्णयों को ऑनर देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भी जानता है ना। तो जब से मैंने ईमानदारी का डिसीजन लिया, अब से नकल नहीं मारूँगा। तो जब भी मेरे एग्ज़ाम होते हैं ना, मैं ऐसी क्लास में बैठता हूँ जहाँ पर टीचर थोड़ा सा भी चीटिंग नहीं करने देती, और मुझे तो चीटिंग करनी नहीं है। और जो भी मैं पढ़ के जाता हूँ वो एग्ज़ाम में आता है। प्रभु की दया से मेरे 3 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, मैं तीनों में पास हूँ। बहुत सारे बच्चे फ़ेल हो गए हैं, पर मैं परमेश्वर की दया से पास हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब से मैंने मेरे मन में एक थाट्स था कि अगर मैं प्रभु नकल नहीं मारूँगा ना, तो मुझसे जो पूछेंगे कि मुझको एग्ज़ाम करवा, है ना, जो मुझसे पूछेंगे भाई मुझे बता, तो उनके विषय में क्या करूँ। तो उसमें भी परमेश्वर ने साथ दिया कि ऐसे मतलब भी बच्चे होते हैं, है ना, जो आसपास में पूछते रहते हैं हमको एग्ज़ाम करवा। तो कई बार तो मैं बताता नहीं हूँ, है ना, पर वचन में लिखा है कि बुराई मत करो, भलाई से बुराई को जीत लो, है ना। तो परमेश्वर की दया से टीचर इतनी स्ट्रिक्ट आती है कि एक दूसरे को पूछने भी नहीं देती हैं। तो परमेश्वर बहुत महान है, हमारे ईमानदारी के लिए हुए डिसीज़नों की वो इज़्ज़त करता है, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्यार करता है। और एक ईमानदार व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेता है और उसे अपना जीवन दे देता है। तो यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं तो मेरे साथ एक प्रार्थना कीजिए
कि परमेश्वर मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। इन जीसस नेम, आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।